हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास। लास्ट क्लास में हमने कुछ हमारे नॉन मटेरियल हेरिटेजेस के बारे में पढ़े थे। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ दिया क्राफ्ट एंड क्लोथ मेकिंग, क्राफ्ट और कपड़े बनाना। ओके, तो इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड क्लोथ मेकिंग। इंडिया जो है वो अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट के लिए, अपनी कलाकारियों के लिए और अपने जो कपड़े, अलग अलग टाइप के जो क्लोथ्स बनाए जाते हैं उनके लिए बहुत पहले से जाना जाता है। ठीक है, द क्राफ्टमैन लिविंग इन द विलेज ऑफ इंडिया हैव बीन पासिंग ऑन देयर स्किल्स ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो विलेजेस में क्राफ्टमैन रहते हैं ना, वो ओरली ही अपनी जो स्किल है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहुंचा रहे हैं। दे आर स्किल्ड इन वेरियस क्राफ्ट लाइक वीविंग, पोट्री, शॉल मेकिंग, कारपेट मेकिंग, प्रिंटिंग, स्कल्पचर्स एंड मेकिंग वुडन एंड ब्रास आइटम्स। ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट है जो वो करते हैं, जैसे कपड़े बनाना और पोर्ट्रे बनाना, शॉल्स बनाना, कारपेट बनाना, स्कल्पचर्स बनाना, वुड पे और ब्रास आइटम्स पे काम करना। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे इंडिया में बहुत पहले से चली आ रही हैं। Excellent quality cloth is produced in India. Each state of India makes its own special kind of cloth. इंडिया में अलग अलग टाइप के क्लोथ बनते हैं ना, और अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग स्टेट में अपने अपने अलग स्पेशल काइंड की चीज़ें बनाते हैं। फिर आप आएंगे यहाँ एंशियंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। पुराने समय में मेडिसिन का क्या सिस्टम था। एंशियंट इंडियन डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल विच इज नोन एज आयुर्वेदा। पुराने ज़माने में लोगों ने, इंडिया के पुराने लोगों ने क्या किए थे, एक अलग ही सिस्टम बनाए थे मेडिसिन का, डेवलप किए थे और एक काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए थे उन्होंने, जो कहलाता है आयुर्वेद। आयुर्वेदिक मेडिसिन आर मेड फ्रॉम वेरियस हर्ब्स और द मेडिसिनल प्लांट्स विच वर यूज टू ट्रीट डिसीजेस। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती हैं वो अलग अलग हर्ब्स से बनाई जाती हैं ना, ऐसे प्लांट्स जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग मेडिसिनल प्लांट से बनाई जाती हैं और वो अलग अलग तरीके की डिसीज को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए यूज होती हैं। आयुर्वेदा इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन मॉडर्न इंडिया एंड इज स्टीडीली गेनिंग पॉपुलैरिटी इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में तो आयुर्वेद जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है अभी, है ना, मेडिसिन चलती हैं आयुर्वेदिक की, और ये साथ साथ जो अलग पार्ट हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। चरक एंड सुश्रुत वर द टू फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर। चरक और सुश्रुत जो है, चरक और सुश्रुत ये पुराने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। सुश्रुत वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले सर्जन थे सुश्रुत। ओके, सुश्रुत रॉट बुक्स ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी। सुश्रुत ने बुक्स लिखे हैं मेडिसिन पे और सर्जरी पे। चरक रॉट अ बुक ऑन आयुर्वेद कॉल्ड चरक संहिता, और चरक ने बुक लिखे हैं आयुर्वेद पे जो कहलाती है चरक संहिता। ओके, फिर यहाँ आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। फिर आप देखेंगे डिड यू नो। डिड यू नो में क्या दिया है, द शहनाई इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द म्यूजिक ऑफ विच इज बिलीव्ड टू ब्रिंग गुड लक। शहनाई जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो माना जाता है कि गुड लक लाता है, ऐसा लोग मानते हैं। देयरफॉर इट इज़ वाइडली यूज्ड इन नॉर्थ इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिजेस। और इसलिए ये जो है नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छे से यूज़ होती है मैरिजेस के समय पे। ओके, फिर यहाँ आपका लेसन जो है वो एंड होता है। अब हम पढ़ेंगे कि इस लेसन में हमने न्यू वर्ड्स क्या जाने। कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड क्या होता है, एन अनरूफ्ड एरिया दैट इज कम्प्लीटली और पार्शियली सराउंडेड बाय वॉल। ऐसा एरिया जहाँ ऊपर छत नहीं होती है और वो पूरे तरीके से या थोड़ा थोड़ा जगह से दीवारों से घिरा होता है, वो होता है कोर्टयार्ड। फिर कस्टम्स, अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉलोड फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय मैनी पीपल ऑफ अ रीजन और सोशल ग्रुप। कस्टम क्या होते हैं कि ऐसी कुछ ट्रेडिशनल, ऐसी कोई पारंपरिक सांस्कृतिक चीज़ें जो एक सोशल ग्रुप या कोई रीजन जो है वो फॉलो करते आ रहा है बहुत समय से। फोर फादर्स क्या होते हैं, हमारे पूर्वज, माने पीपल फ्रॉम अर्लियर जनरेशन हु हेल्प टू क्रिएट और स्टार्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट। ऐसे लोग जिन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट सा बनाए थे या स्टार्ट किए थे करना पहले की जनरेशन से। ठीक है, जनरेशंस। अब जनरेशन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल बॉर्न एंड लिविंग ड्यूरिंग द सेम टाइम। ऐसे लोग जो एक ही समय पे, मतलब लगभग एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं और एक ही साथ रह रहे हैं, वो कहलाती है जनरेशन। फिर आप पेज टर्न करेंगे और देखेंगे
मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? अ स्टैचू, बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर बिल्ट टू कीप अलाइव द मेमोरी ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन और इवेंट। मॉन्यूमेंट्स होते हैं कोई स्टैचू या बिल्डिंग या कोई ऐसा दूसरा स्ट्रक्चर जो किसी की याद में बनाया जाए, है ना, वो। म्यूजियम क्या होती है? म्यूजियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हिस्टोरिक चीज़ों को सेफली रखा जाता है। अ बिल्डिंग टू कीप हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स सेफ। पपेटर्स क्या होते हैं? जो कि पपेटरी का काम जानते हैं, है ना, जिन्हें कठपुतलियाँ चलाने, नचाने सब आता है ना। कठपुतलियों का जो आर्ट है, जिन्हें वो आता है, वो कहलाते हैं पपेटर्स। पीपल हु यूज पपेट्स टू टेल स्टोरीज। फिर पपेटरी होती है स्किल, कि उन्हें कैसे परफॉर्म करते हैं। पपेटर्स वो होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, और पपेटरी वो स्किल है जो की जाती है। ट्रेडिशन क्या होते हैं? अ वे ऑफ थिंकिंग, बिहेविंग और डूइंग समथिंग दैट हैज़ बीन यूज्ड बाय द पीपल ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, फैमिली, सोसाइटी एक्सेट्रा फॉर लॉन्ग टाइम। ट्रेडिशंस होते हैं कोई थिंकिंग, कोई बिहेविंग, यानी कोई बिहेवियर, कोई ऐसी चीज़ जो पुराने समय से कोई लोग हैं, पर्टिकुलर ग्रुप है, फैमिली है, सोसाइटी है, जो उस चीज़ को करते आ रही है। ओके, फिर लेट्स कनेक्ट है। लेट्स कनेक्ट में आपको ना ट्रैवल करने का है, इसलिए अभी हम इसे नहीं कर सकते, तो इसे आप छोड़ देंगे। वी केयर है। वी केयर में देखो बहुत अच्छा दिया है। पीपल हु विजिट मॉन्यूमेंट समटाइम्स डिफेस द walls, okay, they write their names on the walls and trees of the gardens। क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो जब जाते हैं कई जगहों पे, किसी हिस्टोरिक जगह पे, किसी मॉन्यूमेंट पे, तो वो जाके दीवारों पे क्या करते हैं? दीवारें ख़राब कर देते हैं। दीवारों पे जाके अपने नाम लिख देते हैं, गार्डन्स में, ट्रीज में उनके नाम लिख देते हैं। तो मॉन्यूमेंट्स क्या है? हमारे नेशनल हेरिटेज, और हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। तो आपको स्लोगन लिखना है, और ऐसा स्लोगन लिखना है जिसमें आप ये बोले लोगों को कि वो जो हमारा ये नेचुरल हेरिटेज है इसे ख़राब ना करें। ओके, फिर लेट्स रिमेंबर आपका लास्ट पॉइंट है चैप्टर का, वो देख लेते हैं। हेरिटेज इज एनीथिंग दैट हैज़ कम डाउन टू अस फ्रॉम द पीपल हु लिव्ड बिफोर अस। हेरिटेज क्या होता है? हेरिटेज ऐसी चीज़ें होती है जो हमें मिली हैं, पुश्तैनी चीज़ें जो हमें पुराने लोगों से मिली हैं। मटेरियल हेरिटेज इज समथिंग दैट वॉज फिजिकली प्रेजेंट इन द पास्ट एंड विच कैन नाउ बी टच्ड। मटेरियल हेरिटेज वो चीज़ें होती है जो पहले फिजिकली प्रेजेंट थी और अब हम जिन चीज़ों को छू सकते हैं, जैसे मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, ये तो बिल्डिंग्स, पैलेस ऑफ वर्शिप, forts, craft items, statues, paintings and books that have been passed down to us from our forefather are part of our material heritage। ये सारी चीज़ें जो है हमारी material heritage है। फिर नॉन मटेरियल हेरिटेज दिया है। नॉन मटेरियल हेरिटेज इंक्लूड्स अवर ट्रेडिशन एंड कल्चर दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दीज ट्रेडिशन एंड कल्चर कैन बी फेल्ट बट नॉट टच। अब ऐसी चीज़ें जिसे हम फील कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते, वो होती है नॉन मटेरियल हेरिटेज, जैसे हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर। ओके, फिर यहाँ दिया है our food habit and ways of cooking, style of dressing, oral stories, dance, drama, music, science and system of medicine that have been passed down to us from our forefather are part of our